देश को दहलाने की साजिश रचने वाले 2 आरोपियों को लखनऊ में गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ पुलिस के मुताबिक पकड़े गए दोनों आरोपी पीएफआई के सदस्य हैं। आरोपियों के नाम अनसद और फिरोज हैं। दोनों आरोपियों को लखनऊ के गुडम्बा पिकनिक स्पॉट से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक मिला है। आरोपियों के पास से बैटरी और डेटोनेटर मिला है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के निशाने पर हिंदू संगठनों के बड़े नेता थे। टूल किट केस में आरोपी निकिता जैकब पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। कल बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं आरोपी शांतलू मुलुक को 10 दिन की ट्रांजिट रिमांड में भेज दिया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने यह फैसला सुनाया है। टूल किट केस में गिरफ्तार दिशा रवि को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अपने वकीलों और परिवार से मिलने की इजाजत दे दी है। इसके अलावा अदालत ने दिशा को इस मामले में दर्ज एफआईआर की कॉपी और रिमांड की कॉपी भी देने का निर्देश दिया है। हालांकि अदालत में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने एफआईआर की कॉपी देने का विरोध किया था। दिशा को पुलिस ने टूल किट मामले में 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा है। दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा हत्याकांड को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने रिंकू शर्मा के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान कपिल मिश्रा ने 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। कपिल मिश्रा के मुताबिक ये रुपए जुटाने के लिए 9,000 से ज्यादा लोगों ने देश और विदेश से आर्थिक सहायता भेजी है। भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट पर सहमति होने के बाद चीन लद्दाख के पैंगोंग झील में फिंगर 4 के रिज लाइन से अपनी तैनाती हटा रहा है। चीन ने यहां अपने बंकरों को तोड़ दिया है, तंबू उखाड़ दिए हैं और अपनी तोपों का मुंह भारत से हटा दिया है। अब चीन की सेना इस स्थान को खाली कर रही है। भारतीय सेना की ओर से जारी तस्वीरों के अनुसार कई चीनी सैनिक वापस अपने परमानेंट पोस्ट की ओर जा रहे हैं। साथ ही टकराव के बिंदु पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर चीन ने जो टैंक तैनात किए थे उसे भी वापस ले जा रहा है। कोरोना के खिलाफ देश में टीकाकरण का काम जारी है। करीब 87 लाख से ज्यादा डोज दी जा चुकी है। गोवा, उत्तर प्रदेश और गुजरात समेत 8 राज्यों में पात्र स्वास्थ्य कर्मियों में से 60% से अधिक लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है, जबकि दिल्ली और कर्नाटक टीकाकरण को लेकर फिसड्डी राज्यों में शुमार हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक लद्दाख, झारखंड, असम, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा, गुजरात और गोवा ने स्वास्थ्य कर्मियों के 60% से अधिक को दूसरी डोज दे दी है। इनमें से गोवा ने 100% डोज दे दी है। आज राहुल गांधी पुडुचेरी के दौरे पर हैं, जहां वो मछुआरों से बात करेंगे। इसके अलावा छात्राओं के साथ कॉलेज के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। राहुल के दौरे के पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई, जिसमें मंत्रिमंडल को भंग करने की बजाय बहुमत साबित करने का फैसला किया है। किरण बेदी को पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किरण बेदी को 29 मई 2016 को उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। पुडुचेरी की कांग्रेस सरकार और किरण बेदी में लंबे समय से टकराव चल रहा था। मुख्यमंत्री वी नारायणस्वामी ने 10 फरवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन सौंपकर उनसे आग्रह किया था कि पूर्व आईपीएस अधिकारी को वापस बुला लिया जाए। केंद्र के कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस मसले को लेकर सक्रिय हो गए हैं। नड्डा ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीजेपी के किसान नेताओं संग दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीटिंग की, जिसमें अमित शाह भी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीजेपी के किसान नेताओं से डिनर पर चर्चा हुई, जहां जेपी नड्डा नए कृषि कानून पर किसानों का फीडबैक लिया, जिसे लेकर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। आज यूपी विधानमंडल के बजट सत्र के लिए सर्वदलीय बैठक होनी है। ये बैठक सीएम योगी की मौजूदगी में दोपहर 12 बजे होगी, जिसमें एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के नेताओं को बुलाया गया है। इस दौरान कार्य मंत्रणा समिति की बैठक भी की जाएगी। इस बार पेपरलेस बजट सत्र होगा। वित्त मंत्री टैबलेट के जरिए बजट पढ़ेंगे। रामपुर में आजम खान और उनके परिवार द्वारा कब्जाई गई जमीनों पर कार्रवाई करने वाले आईएएस अधिकारी को सरकार ने 2 वर्ष और अधिक प्रतिनियुक्ति बढ़ाकर इनाम दिया है। रामपुर के डीएम आंजनेय कुमार सिंह ने आजम खान के परिवार पर सक्रिय रूप से कार्रवाई की थी और अब भी लगातार अपने काम पर लगे हुए हैं।
जिसके बाद से वो चर्चा में है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब वे और 2 साल यूपी में ही बने रह सकेंगे। गुजरात में निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। वडोदरा निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें युवाओं को आकर्षित करने के लिए डेटिंग डेस्टिनेशन बनाने का वादा किया गया है। इससे वडोदरा की राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। बीजेपी ने तंज कसा है कि जैसा संस्कार है कांग्रेस वैसा ही बात कर रही है। गुजरात में 6 नगर निगमों के चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जोर लगा रही हैं। बिहार के सुपौल में 25 रुपए के लिए बदमाशों ने एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के मटकुरिया का है। यहां दुकानदार से सिर्फ 25 रुपए के लिए बदमाशों का झगड़ा हुआ और ताव में आकर बदमाशों ने दुकानदार को गोली मार दी। दुकानदार की मौत के बाद लोगों का आक्रोश फूटा और घंटों तक लोगों ने शव को रखकर प्रदर्शन किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की पहचान हो गई है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी होगी। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में QR कोड के जरिए ठगी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के जरिए एक शख्स को निशाना बनाया और उसके खाते से 95,000 रुपए साफ कर दिए। ठगी होने के बाद पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई है, मगर अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। नोएडा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो देह व्यापार का धंधा तो करते ही थे, साथ ही ग्राहकों के साथ लूटपाट करते थे। मामला थाना सेक्टर 24 का है। पुलिस ने इस गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने लूटे हुए रुपए, एक वैगन आर कार और मोबाइल जब्त किया है। पुलिस अब जांच कर रही है कि इन आरोपियों ने अब तक कितने लोगों के साथ लूटपाट की है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में समाजवादी पार्टी के नेता और ग्राम प्रधान की दिन दहाड़े हत्या से हड़कंप मच गया है। मामला सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के सराय ख्वाजा बाजार का है। यहाँ दोपहर करीब 3 बजे ग्राम प्रधान को गोली मारी गई। दिन दहाड़े हुई इस हत्या के बाद लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। मौके पर पहुंचे पुलिस के खिलाफ लोगों ने जमकर उपद्रव किया। लोगों ने पुलिस की 3 गाड़ियां तोड़ दी। आक्रोशित लोगों ने शव को करीब 4 घंटे सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। आखिरकार पुलिस के समझाने बुझाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुट गई है। यूपी के कासगंज कांड में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस वालों पर हमला करने और एक सिपाही की हत्या करने के मामले में पुलिस ने दबिश दी। आरोपियों ने पुलिस पर एक बार फिर फायरिंग की, मगर मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी गुड्डू और रामेश्वर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी कासगंज कांड के मुख्य आरोपी मोती की मदद कर रहे थे। इन्हीं दोनों ने मोती की भागने में भी मदद की। पुलिस अब इन आरोपियों के जरिए मोती की तलाश में जुट गई है। आपको बता दें कि मोती पर 1 लाख रुपए का इनाम है। मध्य प्रदेश के खरगोन में पुलिस के हत्थे एक ऐसा आरोपी चढ़ा है जिस पर मुक्तिधाम में चोरी का आरोप लगा है। ये तस्वीरें देखिए। ये खरगोन में कुंदा नदी के किनारे बने मुक्तिधाम की तस्वीर है। यहाँ ये शख्स आता है और मुक्तिधाम के सामानों पर हाथ साफ करता है। आरोपी को एहसास होता है कि यहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ है, लिहाजा आरोपी इसे तोड़ने की कोशिश भी करता है। आखिरकार आरोपी सामान चुराकर भाग जाता है, मगर CCTV की मदद से पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। बिहार के हाजीपुर में अवैध खनन में लगे एक ट्रैक्टर ने पिता पुत्री को कुचल दिया, जिसमें पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटी की स्थिति नाजुक है। मामला महनार के मुरव्वतपुर का है। इस भयानक सड़क हादसे के बाद लोगों का गुस्सा फूटा और आक्रोशित लोग पुलिस से भिड़ गए। आक्रोशित लोगों ने ट्रैक्टर के ड्राइवर को भी अपने घेरे में लेने की कोशिश की, मगर पुलिस ने किसी तरह से ड्राइवर को बचा लिया। हंगामा इतना ज्यादा था कि पुलिस को आरोपी को दूसरे थाने में ट्रांसफर करना पड़ा। यूपी के मेरठ में एक कार आग का गोला बन गई। मामला किठौर थाना क्षेत्र का है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे कार आग का गोला बन गई। जलती हुई कार देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि कार की चपेट में दूसरे वाहन नहीं आए। कार में आग कैसे लगी, इस बात की पड़ताल की जा रही है। नोएडा में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पुलिस की कस्टडी के अपहरण और हत्या का आरोपी गायब हो गया। आरोपी पर 25,000 का इनाम भी था। सोमवार की रात को ही पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। आरोपी के पैर में गोली लगी थी, लिहाजा इलाज कराने के लिए पुलिस आरोपी को जिला अस्पताल ले गई थी, लेकिन आरोपी गायब हो गया।
आखिरकार पुलिस ने 5 घंटे की मशक्कत की तो मालूम चला कि आरोपी अस्पताल में ही छिपा था। पुलिस ने आरोपी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के बक्सर में 24 साल के एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला सिमरी थाना क्षेत्र के सहियार बाजार का है। जानकारी के मुताबिक किसान अपने टमाटर के खेत की रखवाली करने खेत गया था, जहां उसके सिर में गोली मारी गई। परिजनों को खून से लथपथ शव खेत में ही मिला। हत्या किन वजहों से हुई, पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की महिला पर फिर से भरोसा जताया। प्रोनीता गुप्ता को श्रम एवं रोजगार के लिए विशेष सहायक बनाया। प्रोनीता इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के दूसरे कार्यकाल में श्रम मंत्रालय में काम कर चुकी हैं। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट का विरोध और तेज हो गया है। सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में इंजीनियरिंग के छात्र शामिल हुए। म्यांमार में लोग फिर से लोकतंत्र की बहाली और आंग सान सू की रिहाई की मांग कर रहे हैं। WHO ने एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के कोरोना टीके को दुनिया भर में आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इस टीके को कोविशील्ड के नाम से तैयार किया है। अब संयुक्त राष्ट्र की मदद से दुनिया भर के देशों में वैक्सीन की लाखों डोज पहुंच सकेगी। बढ़ते कोरोना की वजह से वियतनाम ने मंगलवार से नए प्रतिबंधों का ऐलान किया है। उत्तरी प्रांत में लॉकडाउन लगा दिया गया है। लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। मंगलवार को वियतनाम में कोरोना के 40 नए मामले सामने आए थे। पुतिन समर्थक की मानहानि के मामले में रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नावेल्नी एक बार फिर अदालत में पेश हुए। सरकारी वकील ने नावेल्नी पर करीब 9.5 लाख रूबल का जुर्माना लगाने की मांग की। नावेल्नी पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बता चुके हैं। उन्हें पेरोल नियमों के उल्लंघन के मामले में पहले ही 3 साल जेल की सजा सुनाई जा चुकी है। दुनिया में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अब तक संक्रमितों की संख्या 10 करोड़ 97 लाख के पार हो गई है। 24 लाख 20 हजार से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि 8 करोड़ 83 लाख से अधिक लोग ठीक हुए हैं। अमेरिका के टेक्सास में भारी बर्फबारी हुई। 40 लाख से अधिक लोगों को बिना बिजली के रात गुजारनी पड़ी। मौसम और बिजली न होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। बर्फीले तूफान के चलते हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में दिवंगत नेता किम जोंग इल की 79वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर भारी संख्या में लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी। किम जोंग इल की जयंती 16 फरवरी को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने बड़ा कारनामा किया है। अमेरिका के फ्लोरिडा के स्पेस स्टेशन से मंगलवार को 60 स्टारलिंक सैटेलाइट को लॉन्च किया। सभी सैटेलाइट को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस स्टेशन से फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।